हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं मंजू बाला जिंदल आज आपको सी लैंग्वेज के बारे में बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में हम आपको सी लैंग्वेज से संबंधित बातें बताएंगे कि उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि सी लैंग्वेज क्या है, इसका प्रयोग क्यों होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। ये सब बातें इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे थे सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी ये कोडिंग का एक हिस्सा है। यानी जिस प्रकार से भाषा एक वार्तालाप का माध्यम होता है, जब हम हिंदी या इंग्लिश में बातें करते हैं तो भाषा हिंदी या इंग्लिश हमारा माध्यम है। उसी प्रकार से जब कंप्यूटर और यूज़र आपस में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उनका भी एक माध्यम होता है, उसको कहते हैं हम कोडिंग। तो वो माध्यम जो बात कर रहे हैं वो है सी लैंग्वेज, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये इसका लोगो है। इस सी लैंग्वेज में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज का इतिहास, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज यानी इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, या दोनों में क्या अंतर है, कंपाइलर इंटरप्रेटर ये क्या होते हैं, या इन दोनों में भी क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सी भाषा का विकास किसने किया, आविष्कार किसने किया। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये इमेज है डेनिस रिची की, जो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और इन्होंने ही सी भाषा का आविष्कार किया था। इससे पहले भी बहुत सारी भाषाएं आई थी, लेकिन सी भाषा एक शक्तिशाली भाषा थी। अब बात करते हैं हम सी भाषा का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। जैसा कि अभी आपको बताया कि सी भाषा का आविष्कार डेनिस रिची ने 1978 में किया था और इसे हम सब भाषाओं की जननी कहते हैं। क्योंकि जननी इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी भाषाओं का आधार सी भाषा ही है और इसे एक हम मध्यम स्तरीय भाषा कहते हैं। ना तो इसको हम लो लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं और ना ही हम इसको एक बहुत ही विकसित हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं। तो इसे मध्यम स्तरीय भाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज यानी निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा दोनों ही भाषाओं के जो बीच का जो गैप है उसको इसने कवर कर दिया है। और भाषाओं की जननी भी इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि कंप्यूटर को में जो कंप्यूटर का जनक है उसे चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज हम जिन कंप्यूटर का देख रहे हैं, चला रहे हैं, उनका आधार चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर ही है। उसी प्रकार से सी भाषा में भी सभी भाषाओं का आधार जो है सी भाषा है और 1970 में इसे ट्रेडिशनल सी के नाम से जाना जाता था। लेकिन एक बुक जो डेनिस रिची और ब्रायन कर्निंगम ने लिखी थी, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस किताब के पॉपुलर होने से जब ये मार्केट में आई थी तो ज़्यादा पॉपुलर होगी, बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा और उसी की वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर होगी और प्रयोग में लाई जाने लगी। अब बात करते हैं सी भाषा का इतिहास। सी भाषा के विकसित होने से पहले भी बहुत सारी भाषाएं थी। अगर हमने कंप्यूटर का इतिहास पढ़ा है, कंप्यूटर आज हम जिन कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, इससे पहले कौन कौन से कंप्यूटर्स थे, जनरेशन में भी हमने उसको बांटा था कि एनी कंप्यूटर था, फिर माइक्रो कंप्यूटर है कि सुपर कंप्यूटर है। उस प्रकार से भाषाओं का भी अपना इतिहास रहा है। तो सी भाषा के विकसित होने से पहले बहुत सारी भाषाएं थी और इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं किस किस वर्ष में विकसित हुई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1960 से जो सी भाषा का जो इतिहास है, सी भाषा से पहले सी भाषा किन भाषाओं से होकर गुजरी है। तो 1960 में एर्गोल 60 नाम से एक भाषा थी, उसमें विकसित होते हुए थे 1967 तक। 1967 में BCPL भाषा का विकास हुआ और उसकी कुछ विशेषताओं को लेते हुए 1972 में बी भाषाओं का 70 में बी भाषा का आविष्कार हुआ और 1972 में ट्रेडिशनल सी भाषा का विकास हुआ और 1978 में KNR ने यानी डेनिस रिची ने और ब्रायन कर्निंगम ने जब
जो किताब पॉपुलर हुई थी उसके बाद जो इसमें विकास हुआ था वो भाषा ज़्यादा विकसित हुई है। और इस तरीके से इसमें और सारे बहुत सारे विकास होते होते 1990 तक सी भाषा विकसित हुई है। अब हम बात करेंगे सी भाषा की विशेषताएं। सी भाषा एक मध्यम स्तरीय भाषा है। मध्यम स्तरीय भाषा क्यों है ये? क्योंकि अभी हमने बताया कि इसमें ना तो लो लेवल लैंग्वेज के गुण हैं और ना ही इसमें बहुत विकसित हाई लेवल लैंग्वेज के गुण हैं, और इसे मध्यम स्तरीय भाषा ही कहा गया है, यानी मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा गया है। और सी भाषा एक पोर्टेबल भाषा है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? एक लचीलापन, यानी इस भाषा को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, किसी भी मशीन पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। वैसे भी इस भाषा को हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ही लिखा गया था, लेकिन कुछ थोड़ा सा बदलाव करके या बिना बदलाव के हम इसे अन्य कंप्यूटर पर चला सकते हैं, इसीलिए इसे एक शक्तिशाली भाषा का नाम दिया गया है। सी भाषा को स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा गया है, जबकि जैसे कि C++ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है, क्योंकि उसे ऑब्जेक्ट पर आधारित बनाया गया है, और इसे हमने स्ट्रक्चर पर बांटा है, तो स्ट्रक्चर आधारित ये लैंग्वेज है। सी भाषा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील भाषा है, यानी इसमें स्मॉल लेटर्स में ही कार्य होता है, लेकिन अगर स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर्स का अगर हम प्रयोग करते हैं तो दोनों ही भाषाओं को यहाँ अलग अलग माना जाता है। और सी भाषा का आधार जो है वो मॉड्यूल है, यानी इसमें हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाकर अपना कार्य संपन्न करा सकते हैं। यानी पहले एक मॉड्यूल बनाने समस्या क्या है, समस्या का समाधान का अलग मॉड्यूल बन जाएगा, तो इस तरीके से इसे मॉड्यूलर भाषा का नाम दिया गया है। और सी भाषा में बहुत सारे ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। गणितीय भी होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं। गणितीय ऑपरेटर यानी अर्थमेटिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? जोड़ घटा गुणा भाग, ये सब गणितीय ऑपरेटर बोले जाते हैं। और एंड, नॉट और ऑपरेटर जो है लॉजिकल ऑपरेटर माने जाते हैं। इसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर का भी प्रयोग किया जाता है। सी भाषा को कंपाइलर आधारित भाषा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम इसका सोर्स कोड रन करवाते हैं, कंपाइल करते हैं, यानी जब किसी कोड को चेक किया जाता है तो कंपाइलर के द्वारा ही चेक किया जाता है, ना कि इंटरप्रेटर के द्वारा, तो इसलिए इसे एक कंपाइलर आधारित भाषा कहा गया है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। सी भाषा की अपनी एक लाइब्रेरी होती है जिसमें बहुत से प्री डिफाइंड फंक्शंस, हेडर फाइल, कीवर्ड्स, ये सब उसमें सम्मिलित होते हैं। और इसका शब्दकोश जो होता है सरल होता है। वैसे भी आप जैसे कि जानते हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें अंग्रेजी के जाने माने शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द जिनको हम पहले से पढ़ चुके हैं, हिंदी इंग्लिश भाषा में उनको सुन चुके हैं, इसीलिए इस भाषा में सरल शब्दकोश है। तो सी भाषा एक आसान भाषा मानी गई है। अब हम बात करेंगे सी भाषा में। अभी हमने बात की है कि ये एक लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज, ये वर्ड आपने सुना अभी। तो हम बात करेंगे कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। जैसे कि LL हमने लिखा है ऊपर, तो लो लेवल लैंग्वेज को यानी निम्न स्तरीय भाषा को संक्षिप्त में हम LL कहते हैं। और इसमें जो लो लेवल लैंग्वेज होती है 01 का प्रयोग किया जाता है। 01 को सीखना काफ़ी कठिन होता है। जैसे अगर हम बात करें, हम हिंदी भाषी प्रदेश में रहते हैं तो हमारे लिए जर्मन या फ्रेंच सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर की भी भाषा अपनी भाषा है ये 01, इसलिए इसको सीखना कठिन होता है। और असेंबली भाषा के लिए हमें असेंबलर की आवश्यकता होती है, परंतु मशीनी भाषा के लिए किसी कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर की आवश्यकता नहीं होती है। ये भाषाएं जो है सीधे डायरेक्ट ही एग्जीक्यूट होती हैं। और मशीनी भाषा और असेंबली भाषा को, यानी अगर हम कहें कि लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो मशीनी भाषा और असेंबली भाषा इसमें आती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज का जो संक्षिप्त में हम कहेंगे HLL। इसमें अंग्रेजी के जाने माने शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे प्रिंट, क्लियर, हिंट और स्कैन और एट और फॉर, इफ़, वाइल, इस तरीके के जो शब्द हैं जो हम इंग्लिश में सुन चुके हैं, तो एक जाने माने शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसीलिए इन भाषाओं को सीखना, समझना काफ़ी आसान होता है। और इन भाषाओं को कंपाइलर और इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके सोर्स कोड को चेक करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। और इन भाषाओं को अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेटर की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अभी हमने बताया कि कंप्यूटर की अपनी एक भाषा होती है। कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता है। हम अंग्रेज़ी के जाने माने शब्दों का प्रयोग करेंगे अपनी कोडिंग में, लेकिन कंप्यूटर उस कोड को नहीं समझता है। इसीलिए उस कोड को समझने के लिए उसमें ट्रांसलेट, जो उस भाषा को ट्रांसलेट करेगा,
ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। तो C++, जावा, कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन ऐसी अन्य और बहुत सारी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। देखिए बच्चे, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग लिखते हैं, आगे आने वाली वीडियो में आपको प्रोग्राम लिखकर बताया जाएगा कि किस प्रकार से उसको कंपाइल करते हैं। तो जब हम कोई कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसको मशीनी भाषा में अनुवाद किया जाता है और जो कोड होता है उसको एक साथ, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही ट्रांसलेट किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। और जब हम अनुवाद करेंगे तो वो मेमोरी में 3 फाइलों का निर्माण करता है। 3 फाइलों का निर्माण कैसे करेगा, जैसे हमने अपना एक कोड लिखा, प्रोग्राम लिखा, उसको हमने सेव किया, तो .c के नाम से वो एक हमारी कोड या फाइल क्रिएट हो जाती है। जब हम उसको कंपाइल कर लेते हैं, यानी अपने प्रोग्राम को हम चेक कर लेते हैं उसमें कौन कौन सी एरर्स हैं, किस प्रकार की एरर्स हैं, तो वो एक ऑब्जेक्ट कोड बना देता है। और जब हम अपने प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो वो exe फाइल बना देता है। तो ये 3 फाइलों का निर्माण करता है, जिसकी वजह से ये मेमोरी में ज़्यादा स्थान भी लेता है। और कंपाइलर एक ही साथ प्रोग्राम की सारी एरर्स को दिखाता है, तो यूज़र अपनी उन एरर्स को दूर कर सकता है। इसीलिए इसकी कार्य करने की गति भी तेज़ होती है, क्योंकि एक साथ सारे प्रोग्राम को चेक करता है। और C++ आदि का अपना कंपाइलर होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि इंटरप्रेटर क्या होता है, अगर दोनों में आप डिफ्रेंशिएट देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं। वैसे तो इंटरप्रेटर जो है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को, उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। इसमें अंतर ये है कि कंपाइलर एक साथ पूरे सोर्स कोड को अनुवाद करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है एक एक करके एक एक लाइन का अनुवाद करता है। एक साथ पूरे प्रोग्राम का अनुवाद नहीं करता है, एक एक लाइन का अनुवाद करेगा और उसे एग्जीक्यूट करता जाएगा। इसीलिए ये सोर्स कोड नहीं बनाता है, क्योंकि अगर जब एक साथ चेक करेंगे तो सोर्स कोड बनता है। एक लाइन उसने चेक की, एरर बताई, यूज़र ने एरर को दूर किया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया इसने, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता है। और ये 2 ही फाइलों का निर्माण करता है, .c और .exe। और ये मेमोरी में इसी वजह से कम स्थान लेता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड को ये क्रिएट नहीं करता है। इसलिए इसकी कार्य करने की गति भी धीमी है, क्योंकि एक तो हम एक साथ पूरे प्रोग्राम को चेक करें, दूसरी तरफ हम एक एक लाइन को चेक करें तो समय लगता है। इसीलिए इसकी गति धीमी होती है, जबकि कंपाइलर की गति तेज़ होती है। पाइथन और जावा का अपना इंटरप्रेटर है, यानी पाइथन और जावा जो है ये इंटरप्रेटर पर कार्य करती हैं। और तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, क्यों इतनी पॉपुलर है, इसका क्या इतिहास रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगले नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हम अगली वीडियो जब आपको मिले तो उसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। देखते रहिए, कीप वॉचिंग।